हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपूत और आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप यहां पर स्टॉक ब्रोकर यहां पर ग्रो को यूज करते हैं, यहां पर ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट आपका ओपन है, यहां पर इसको यूज करते हैं आप यहां पर स्टॉक्स को ट्रेडिंग करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, ये यूएस स्टॉक्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर इंट्राडे करते हैं या फिर डिलीवरी लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों को वो वाला डीमेट अकाउंट ओपन कराना है जिसमें हम कम से कम चार्ज लगे, ठीक है, ताकि अगर हम ट्रेडिंग करें तो हमको चार्ज भी कम देना पड़े। तो दोस्तों आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ग्रो के बारे में आज देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर जैसे थे कि मैंने ग्रो का वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और इन्होंने अपने चार्जेस यहाँ पर बताए हुए हैं कि अगर आपका यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस मतलब कि एएमसी यहाँ पर जीरो है, मतलब कि ओपन कराने में, और यहाँ पर आपको कुछ भी रुपए नहीं देना है। इक्विटी ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पर आपका रुपए 20 और 0.05% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आप इंटरडे करते हैं या फिर आप यहाँ पर करते हैं डिलीवरी, तो आपको 0.05% या फिर 20, जो भी आपका कम होगा उससे आपको चार्ज किया जाएगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में। मतलब अगर आप बाई करेंगे तब भी आपको इतना देना पड़ेगा और सेल करने पर भी आपको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन एफ एंड ओ में करते हैं तो आपको रुपए 20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब फ्लैट रुपए 20 आपको लगेगा। और प्लेस का यूज करते हैं तो यहाँ पर ₹0 है। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हैं कि जो अदर चार्जेस होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं सभी के, क्योंकि ये अदर चार्जेस इन लोगों के नहीं होते हैं, ये तो आपका रेगुलेटरी के चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो एसटीटी चार्ज हो गया, स्टाम्प ड्यूटी चार्ज हो गया, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गया, सेबी टर्नओवर, डीपी चार्जेस, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड, तो ये जो होते हैं ये सब होता है आपका, ये सब कॉमन रहता है सभी में। केवल चेंज होता है तो केवल ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये होता है अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे कि ये ग्रो हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, जिसमें ओपन करेंगे तो ये उनके चार्जेस अलग अलग होते हैं, बल्कि जो रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग और ट्रांजेक्शन चार्जेस जीरो, मतलब कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, यूएस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग क्या है, जीरो है, और यूएस ट्रेडिंग में, और एएमसी जीरो है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, और अभी के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, ब्रोकरेज यहाँ पर जीरो है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ विड्रॉल चार्जेस $9 पर विड्रॉल ट्रांजेक्शन चार्जेस बाई यूएस काउंटर पार्ट बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप विड्रॉल करते हैं तो $9 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सचेंज फीस की बात करें तो $0.02 पर सेल ट्रांजेक्शन चार्जेस बाई एक्सचेंज। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड को यूएस स्टॉक में अगर ट्रेड करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रो का हम लोगों ने ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर रखा है कि अगर आप यहाँ पर इक्विटी में डिलीवरी लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप बाई प्राइस कोई भी शेयर है, अगर आपने यहाँ पर ₹100 में बाई किया हुआ है और सेल उसको कर दिया है आपने, मान के चलते हैं 150 में, ठीक है, और यहाँ पर 50 क्वांटिटी है, तो कितना हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका टोटल टर्नओवर हो जाएगा वो हो जाएगा 12,500। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप खरीदेंगे, ठीक है, तो 100 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, और 1500 इंटू 50 तो ये होगा 7,500। तो टोटल टर्नओवर आपका कितना हो गया, बाई करने में और सेल करने में 12,500। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये कितना, एक शेयर में 50 का फायदा है, तो 50 शेयर में 2500 का। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ चुका है। और चार्जेस यहाँ पर टोटल चार्ज कितना लग रहा है, 21.62 लग रहा है, जिसमें से ग्रो के चार्जेस कितना है, ग्रो का मतलब ₹6.25 है, क्योंकि यहाँ पर 0.05% निकालेंगे टोटल टर्नओवर का, ये दिया हुआ 0.0% और 20, तो जो भी लोअर होगा वो आपसे ऑर्डर लिया जाएगा। तो लोअर क्या है, यहाँ पर आया है 6.25, ये ₹20 से कम है, इसलिए 6.25 हमसे लग रहा है। और नॉन ग्रो चार्जेस आपके लग रहे हैं 15.37। ठीक है, नॉन ग्रो चार्जेस में आपके ये चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमको नेट प्रॉफिट होगा, आपका जो पीएनएल है उसमें से आप चार्जेस घटा देंगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, ₹2,478 का। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इस तरीके से आप यहाँ पर इंट्राडे के भी देख सकते हैं कि अगर इंट्राडे में आपने कोई भी शेयर है ₹100 में खरीदा है और उसको 200 में बेच दिया, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर क्वांटिटी फिल करनी है तो मैं 10 क्वांटिटी फिल कर लेता हूँ, और बाई प्राइस है यहाँ पर ₹100 और यहाँ पर सेल प्राइस है फॉर एग्जाम्पल ₹150। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पी एंड एल यहाँ पर आपको 500 होगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो ग्रो चार्जेस हो गए, नॉन ग्रो चार्जेस इतना दिया हुआ है, तो टोटल चार्जेस हटा देंगे इससे तो 1.6 आता है, तो आपको 498.40 का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब इस तरीके से आप यहाँ पर एफ एंड ओ का भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप खुद इसको ट्राई कर लीजिएगा, आप अपनी ब्रोकरेज पूरा देख सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान, थैंक यू।